तो क्या नीतीश और नायडू समर्थन वापस लेकर वक्फ बिल को रद्द करवाने वाले हैं? क्या जो केंद्र की सरकार है वो अब गिरने वाली है? क्या मोदी और शाह को बड़ा झटका लगने वाला है? जी हाँ, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। इन दिनों चारों तरफ सिर्फ एक ही चर्चा है, वक्फ वक्फ और वक्फ। और इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा अगर कोई घिर रहा है, सबसे ज्यादा अगर किसी का नुकसान हो रहा है, तो वो है नीतीश कुमार, वो है चिराग पासवान, वो है चंद्रबाबू नायडू। तो ऐसे में वापस से ये खबरें आ रही हैं कि यहाँ पर अपने विधायकों और सांसदों से बैठक करने के बाद में अब नीतीश और नायडू बड़ा खेल करने वाले हैं, क्योंकि बिहार में इस साल के अंत में चुनाव है। तो सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो नीतीश कुमार का है, और नीतीश कुमार ही एनडीए में चंद्रबाबू नायडू को भी लेकर के आए थे। तो ऐसे में सवाल यही है कि अगर नीतीश कुमार यहाँ पर एनडीए के साथ छोड़ते हैं तो फिर चंद्रबाबू नायडू वो भी एनडीए का साथ छोड़ देंगे। ये दोनों ही दल कोई बहुत पुराने एनडीए के सहयोगी नहीं है, बल्कि अभी 2024 के चुनाव से पहले ही एनडीए में आए थे। इससे पहले ये एनडीए का हिस्सा नहीं थे। यानी जब दिल चाहता है एनडीए में आ जाते हैं, जब दिल चाहता है तो एनडीए के साथ में नहीं रहते हैं। और दोनों को मुसलमानों का वोट बैंक भर भर के मिलता है। वहीं पर चंद्रबाबू नायडू ने तो मुसलमानों के लिए अपने मैनिफेस्टो में अलग अलग ऐलान किए थे। यानी हज यात्रा के लिए अलग से ऐलान किया गया था, मुसलमानों को सब्सिडी देने की बात कही गई थी। वहीं पर ईद मुहर्रम के लिए सिलेंडर पर सब्सिडी देने की बात कही थी। तमाम ऐसे मामले हैं जो मुसलमानों के समर्थन में नीतीश कुमार ने अपनी मैनिफेस्टो में जारी किए थे। तो अब वो कहीं मैनिफेस्टो वक्फ मुद्दे पर पूरा का पूरा झूठा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई भी मुसलमान कह रहे हैं हमारा कोई भी सहयोग आप मत कीजिए, लेकिन वक्फ मुद्दे पर कम से कम एनडीए के साथ तो छोड़ दीजिए। और ये आज पहले जब बिल पास हुआ 2 अप्रैल को, 3 अप्रैल को लोकसभा राज्यसभा में आया, तब से ये आस उनसे लगाए हुए थे, लेकिन वो आस कहीं ना कहीं अब टूट गई है। और एक ही रास्ता अब नीतीश और नायडू के पास में बचा है, और वो ये रास्ता है कि अगर वो अपनी गलती को धोना चाहते हैं, अपने दागों को मिटाना चाहते हैं, तो उनके पास में सिर्फ ये रास्ता है कि वो एनडीए की सरकार ही गिरा दें, यानी अपना समर्थन अब एनडीए से वापस ले लें। उस स्थिति में तो वो वापस वैसे ही मुसलमान उनका समर्थन करने लगेंगे। लेकिन अगर वो अभी भी एनडीए के साथ में बने रहते हैं तो जो चुनाव में नुकसान होगा वो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो अब सवाल यही है, एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट में इस बिल को चुनौती दी गई है और एक तरफ नीतीश नायडू मोदी शाह की नींदें हराम किए हुए हैं। तो क्या मोदी और शाह अब इस बिल पर चौतरफा घिर गए हैं, और क्या ये बिल सबसे बड़ी बर्बादी की वजह बनेगी मोदी और शाह की? क्या इस बिल के बाद ही अब उल्टी गिनती भी मोदी और शाह की शुरू हो चुकी है, और क्या बहुत बड़ा सत्ता परिवर्तन अब देश में होने वाला है? ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस पूरी खबर पर आपको क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और बाकी देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी जानकारी के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज।